किसी गांव में एक शामू नाम का लालची दूध वाला रहता था। वो हमेशा दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर लोगों को ठगता था और यह तरकीब लगाकर वह ढेर सारा धन कमा लेता था। दिन प्रतिदिन उसका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन वो मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। यह तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली है मैंने। दूध में पानी मिलाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ। ऐसे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बस बस, अब मुझे और बातें नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इस दूध को बेचकर ढेर सारा धन कमाओ और अपना जीवन मजे से उड़ाओ। शामू ऐसे ही गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता था और दूध बेचकर उनसे ढेर सारे पैसे लेता था। उसने बहुत सारा धन एक संदूक में डालकर इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने धन की ओर देखकर हंसने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा धन! ऐसे लगता है जैसे मेरे से अमीर इस गांव में कोई नहीं है। मैं हमेशा इस संदूक को अपने हृदय से लगाकर रखूंगा और जहां भी जाऊंगा इसे साथ में ही लेकर जाऊंगा। उस दिन के बाद शामू को अपने धन की चिंता सताने लगी। वह जहाँ भी जाता था उस संदूक को अपने साथ ही लेकर जाता था और रात को सोते वक्त अपने बाजू तले दबा कर रखता था ताकि उसे कोई चुरा ना ले। शामू के पास एक पैसों से भरा संदूक है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और उसी गांव में एक चोर रहता था। उसकी नज़र शामू के धन पर थी। वो हमेशा शामू का पीछा किया करता था, परंतु शामू उस संदूक को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शामू तो इस संदूक को कभी भी अपने से अलग होने ही नहीं देता। ऐसे तो मैं कभी भी धन नहीं चुरा पाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। हाँ, याद आया, मुझे किसी न किसी तरह शामू का सेवक बनना होगा। ऐसा विचार कर वो चोर शामू के पास जाकर बड़ी विनम्रता से उसे कहता है, अरे शामू, कैसे हो मेरे भाई? मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। क्या तुम मुझे अपने साथ काम पर रख सकते हो? मैं तुम्हारी गाय की दिन रात सेवा करूँगा और उसकी देखभाल करूँगा। घबराओ मत, मैं इस काम के पैसे नहीं लूँगा। बस तुम मुझे 2 रोटी और 1 गिलास दूध पिला दिया करो, इसी में ही मैं खुश रहूँगा। शामू मन ही मन इसके बारे में सोचने लगा। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा है। कहता है मैं काम के पैसे नहीं लूँगा, बदले में सिर्फ रोटी और 1 गिलास दूध। यह सौदा तो बहुत अच्छा है, इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। तुम मेरी गाय की अच्छी तरह से सेवा करो ताकि वो और ज़्यादा दूध दिया करे। परंतु याद रखना, इस काम के मैं पैसे नहीं दूंगा। जैसा कि तुमने बोला है, सिर्फ रोटी और 1 गिलास दूध मिलेगा। मुझे काम देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शामू। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आज से घर का सारा काम मैं करूँगा और तुम्हारी गाय की दिन रात सेवा भी करूँगा। शामू उस चोर की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसे मुफ्त काम करवाने के लालच में आकर काम पर रख लेता है। धीरे धीरे वह चोर शामू के घर का सारा कामकाज करने लगा। एक दिन उस चोर ने शामू को सोते हुए देखा तो वो दंग रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? शामू तो सोते वक्त भी संदूक को अपनी बाजू तले दबाकर रखता है। ऐसे तो मैं कभी भी धन को नहीं चुरा पाऊंगा। मुझे इसे चुराने के लिए कोई और तरकीब लगानी होगी।
शामू हर रोज सुबह सुबह एक नदी में स्नान करने के लिए जाया करता था। वो संदूक को एक पत्थर पर रखकर नदी में खूब नहाता था। तभी चोर नदी के पास आकर चुपके से ये सब देख लेता है। अगले दिन चोर ने एक नई तरकीब सोचकर शामू को कहा, मैंने सुना है आजकल नदी के आसपास बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। तुम अकेले नदी में स्नान करने मत जाया करो। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई चोर तुम्हारे धन को चुरा कर ले जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों नदी में स्नान करने साथ में चलेंगे। जब तुम नदी में नहाओगे तो मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूँगा। मुझ पर भरोसा रखो। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने धन को किसी को चुराने नहीं दूंगा। ठीक है, कल से तुम मेरे साथ ही जाना। जब मैं नदी में नहाऊंगा तब तुम किनारे पर मेरे धन की रक्षा करना। वो चोर धीरे धीरे शामू को अपनी बातों में उलझाकर उसके साथ नदी के किनारे चला जाता है। तभी कुछ देर बाद वह शामू से कहने लगता है, जाओ शामू, अब तुम जी भर नदी में नहा सकते हो और तुम्हें अपने धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम नहाकर बाहर नहीं आ जाते, मैं यहीं पर तुम्हारे धन की रक्षा करूँगा। शामू उस चोर की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करके नदी में नहाने लगता है। जब चोर ने देखा कि शामू अब गहरे पानी में डुबकी लगाने के लिए जा चुका है, इस मौके का फायदा उठाते हुए वो चोर तुरंत ही उस संदूक को उठाकर वहाँ से भागने लगा। यह सब देखकर शामू दंग रह गया और तुरंत ही नदी से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तो एक चोर निकला और मेरा सारा धन चुरा कर ले गया। मैं लालच में आकर क्यों एक अजनबी पर भरोसा कर बैठा। कितनी मुश्किल से इतना सारा धन इकट्ठा किया था मैंने। अरे बाप रे बाप, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे बाबा सच कहते थे, लालच से कमाया हुआ धन कभी नहीं रहता। काश मैं लालच ना करता और दूध में पानी मिलाकर ना बेचता। किसी ने सच ही कहा है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।